ग्लोबल मार्केट में फिर छाई मंदी, सारे मार्केट में मचा हाहाकार। सारे ग्लोबल इंडेक्सेस 5 से लेके 12% तक ये हफ्ते गिरे। अपना इंडेक्सेस भी 2.6% कंपेरेटिवली कम गिरा। पर ये गिरावट की वजह रहे अपने ट्रम्प साहब। जिन लोगों ने ट्रम्प आने के लिए हवन किए थे, अब ट्रम्प जाने के लिए कुछ ना कुछ सोचो भाई। क्योंकि ट्रम्प ने इंडिया पे 10 to 15% एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट 26% टैरिफ इम्पोज किया है। चाइना के ऊपर डाला है 54%, वियतनाम के ऊपर 46% और इंडोनेशिया के ऊपर 32%। तो कंपेरेटिवली इंडिया के ऊपर उसने कम टैरिफ दूसरी कंट्री के अगेंस्ट डाला है, पर इसने एक टैरिफ वॉर को भड़कावा दे दिया है। पूरा वर्ल्ड अब यूएस के ऊपर रेसिप्रोकल हम और क्या टैरिफ यूएस को लगा सकते हैं ये सोच के अपने डिसीजन ले सकते हैं। वो बोलते हैं ना, आई फॉर एन आई कीप्स अ होल वर्ल्ड ब्लाइंड। वैसी सिचुएशन अभी ग्लोबल मार्केट में देखने को मिल रही है। अपने ऊपर लगाए हुए टैरिफ का जवाबी कार्रवाई करते हुए चाइना ने एडिशनल 34% यूएस पे टैक्सेस लगा दिए हैं और कनाडा ने 25% यूएस से इंपोर्ट होने वाले गुड्स पे लगा दिए हैं। तो इसका सबसे खराब असर किस पे पड़ेगा? इसका सबसे खराब असर पड़ेगा यूएस के कंज्यूमर को, क्योंकि उसको हर एक चीज़ अब महंगी मिलेगी। जो भी वो वर्ल्ड से इंपोर्ट करता है वो सारी चीज़ें उसको महंगी मिलेगी। प्लस उसका जो एक्सपोर्टर है वो भी अभी अलग अलग कंट्रीज उसके ऊपर और टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, तो उसको भी अपनी चीज़ें दूसरी कंट्रीज में बेचने के लिए प्रॉब्लम होगी। तो ये एक ट्रेड वॉर भड़क चुका है पूरे वर्ल्ड के लिए। और इससे इकोनॉमिस्ट ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं कि ये ट्रेड वॉर अगर ऐसे ही चलता रहा तो ग्लोबल स्लो डाउन आ सकता है। ग्लोबली आप देखोगे कि जो ग्रोथ था वर्ल्ड ग्रोथ का वो धीरे धीरे कम होगा और यूएस में हो सकता है कि रिसेशन भी आ सकता है। तो क्या हमको ये चीज़ से डरना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि सबसे इसमें कंपिटिटिव फायदा होगा इंडिया को। इंडिया के कंपिटिटर्स जैसे चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया, इन सबको यूएस ने ज़्यादा टैक्सेस लगाया है इंडिया के कंपैरिजन में। तो क्या होगा अगर मैं यहाँ से कोई भी चाइनीज प्रोडक्ट इंपोर्ट करती हूँ यूएस में, तो चाइना के कंपैरिजन में अपनी प्रोडक्ट पे कम टैक्स लग रहा है, तो कंपिटिटिव एडवांटेज इंडियन प्रोडक्ट्स को मिलेगा। तो इनडायरेक्टली इंडिया को ये बेनिफिट मिलेगा। और आप देख सकोगे कि एफआईआई धीरे धीरे चाइना, हांगकांग जैसी कंट्रीज से शिफ्ट होके अब इंडिया के स्टॉक मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी, क्योंकि उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो ग्लोबली ऐसा देखने को मिल सकता है कि आने वाले 2 से 3 महीने में बाकी कंट्रीज यूएस पे क्या टैक्स लगाती है या फिर क्या नेगोशिएशन करती है। इंडिया ने स्टैंड लिया है कि वो यूएस के ऊपर अभी कोई भी नया टैक्स नहीं लगाएगी, वो न्यूट्रल रहेगी, वो वेट एंड वॉच की मोड में है और यूएस अधिकारियों से के साथ वो कंटिन्यूसली बातचीत के मोड में है। तो इसका एक बेनिफिट ऐसा मिल सकता है कि आगे चल के बाकी कंट्रीज के कंपेरिजन में इंडिया को कम टैरिफ लगाया जाए। आने वाले हफ्ते में इंडिया के आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी 9 अप्रैल को आएगी, जिसमें एक्सपेक्टेड है कि 25% रेट कट देखने को मिलेगा, जो अपने इकोनॉमी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और दूसरा आईटी जाए टीसीएस अपना रिजल्ट बताएगा, जिसमें वो बताएगा कि आगे चल के उसके क्वार्टर्स में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। तो ये दोनों चीज़ पे अपने इंडियन मार्केट की बड़ी नज़र रहेगी। पर क्योंकि ग्लोबली सेल ऑफ है, तो थोड़ा बहुत असर अपने इंडियन इक्विटी मार्केट को भी देखने को मिलेगा। पर इसका एक अपने को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, तो बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया में कम गिरावट आएगी और ये गिरावट को आपको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेना चाहिए। क्योंकि अगेन जब ज़्यादा पैनिक होता है और कॉम्पिटिटिव भाव तभी आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं सेक्टर स्पेसिफिक आउटलुक की। सबसे पॉजिटिव जो सेक्टर लग रहा है वो डिफेंस सेक्टर लग रहा है। डिफेंस में बीडीएल ने बहुत अच्छा रोबस्ट ऑर्डर बुक और अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए रिजल्ट दिया है। और बाकी सारे स्टॉक्स जैसे कि एचएएल, बीडीएल, भारत डिफेंस, पारस डिफेंस, फिर मजगांव डॉकयार्ड, ये सब स्टॉक्स में आने वाले टाइम में भी तेजी देखने को मिल सकती है। तो गिरावट अगर आती है तो इन स्टॉक्स में आपको बाइंग करना चाहिए। दूसरा पॉजिटिव सेक्टर रहेगा आपके लिए पीएसयू स्टॉक्स। पीएसयू स्टॉक्स में
जैसे कि 9 तारीख को आरबीआई की पॉलिसी है और एक्सपेक्टेड है कि रेट कट आएगा, तो इन सब पीएसयू स्टॉक्स के लिए वो पॉजिटिव है। और 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी कम हुआ है, तो उनका भी बेनिफिट इन सब स्टॉक्स को मिलेगा। इन सब स्टॉक्स में जैसे एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इन सब स्टॉक्स में आपको बाइंग करनी चाहिए गिरावट पे। दूसरा, एक आईटी सेक्टर को भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं, क्योंकि मेजर टीसीएस का रिजल्ट है आने वाले समय में, और ये सारी कंपनीज यूएस को छोड़ के बाकी कहाँ डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं ये सोच के एक बॉटम बना सकती है। तो इमीडिएट बेसिस पर बाय नहीं है, पर हाँ फंडामेंटल बेसिस पे आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए कि आने वाले समय में क्या डेवलपमेंट आईटी स्टॉक्स में होता है। तो एक आईटी सेक्टर भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेगेटिव सेक्टर्स क्या रहेंगे? रियल एस्टेट सेक्टर, क्योंकि आईटी को बहुत बड़ा झटका लगा है, तो उसका डायरेक्ट जो एम्प्लॉयज होते हैं वो रियल एस्टेट में कम इन्वेस्टमेंट करेंगे। मेटल सेक्टर, ट्रम्प ने इतना सारा टैरिफ लगाया है, तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव मेटल्स के लिए होगा। और फार्मा सेक्टर, क्योंकि फार्मा पे उसने पहली बार जब बात की तब कोई भी टैरिफ नहीं लगाया था, पर दूसरे दिन इंटरव्यूज में उसने बताया कि मैं फार्मा पे भी टैक्सेस लगा सकता हूँ। तो हो सकता है आने वाले समय में फार्मा स्टॉक्स में गिरावट दिखे, पर क्या टैक्स रहेगा, वो कहाँ पे बॉटम बना रहा है, वो देख के फिर आपको फंडामेंटल अगर बाय करना है तो एक थोड़ा और गिरावट पे बॉटम फिशिंग करने का आप सोच सकते हैं। तो ये रहे सेक्टर स्पेसिफिक आउटलुक। अब बात करते हैं कि क्या करना चाहिए, टेक्निकल लेवल्स क्या क्या रहेंगे। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। हमने आपको पिछले हफ्ते सचेत किया था कि ऊपर में निफ्टी में सेलिंग आ सकता है, वो आपको देखने को मिला। ऊपरी लेवल से निफ्टी 23,800 से करेक्ट होके अब आ गई है 22,958। ऑलमोस्ट वहाँ से 900 पॉइंट का गिरावट आ गया है। और अभी भी जैसे कि आप देख पा रहे हैं, उसने येलो लाइन ब्रीच किया है, तो वो नीचे में अभी पहला सपोर्ट उसके लिए बन रहा है 22,650 और उसके बाद 22,250। तो आने वाले हफ्ते में हो सकता है कि निफ्टी पहला टारगेट 22,650 और 22,250 तक का सफ़र देखने को मिले। तो ट्रेडर्स को यहाँ पे बाय पोजीशन में थोड़ा बच के रहना चाहिए, और यहाँ पे इमीडिएट शॉर्ट करने से भी बचना चाहिए। आपको सेल ऑन बाउंस का टारगेट रखना चाहिए। और इन्वेस्टर्स, क्योंकि ये डबल बॉटम का और डब्ल्यू शेप रिकवरी का एक चांस यहाँ पे बन रहा है, तो इन्वेस्टर को यहाँ पे ये हफ्ते पोजीशंस डिलीवरी बेस्ड लॉन्ग टर्म लेने के लिए आप सोच सकते हैं। हर करेक्शन पे आप थोड़ा थोड़ा करके ट्रांचेस में बाय करिए। यहाँ पे आपको आने वाले समय में अच्छा मुनाफा लॉन्ग टर्म पे देखने को मिलेगा। ट्रेडर्स के लिए पोजीशन में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखने की हिदायत दी जा रही है। थैंक यू।